गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों ने इससे पहले वाला जो टॉपिक लिया था वो था नोमेनक्लेचर एंड बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब से हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये और दूसरे जो चैप्टर हैं उनमें भी आता रहता है। आइसोमेरिज्म देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही। साथ में आपको ये बता दूं कि नोमेनक्लेचर सबको आना ही चाहिए, बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से शुरू होती है, ठीक है, नोमेनक्लेचर के बाद। तो पर यह है ना कि नोमेनक्लेचर नहीं आता तो आइसोमेरिज्म भी नहीं आएगी, आइसोमेरिज्म नहीं आएगी तो आगे प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना वो अपने आप में एक आइसोलेटेड टॉपिक नहीं है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि साहब ये पढ़ लिया तो चलो कोई बात नहीं, ये नहीं आ रहा तो ये टॉपिक आ जाएगा, ऐसा नहीं। ये कॉरिलेट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल कॉरिलेट है। इसीलिए क्या होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज आपको होना जरूरी है। नोमेनक्लेचर नहीं आता तो आगे आप पढ़ ही नहीं पाओगे। बहुत बार बच्चे कहते हैं सर नोमेनक्लेचर इतना थोड़ी पढ़ना होता है, इतना कुछ थोड़ा ना आता है, लेकिन आगे कहानी खत्म हो जाएगी अगर ये नहीं आएगा तो। चलो ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है और वो है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आइसोमेरिज्म में नहीं, आगे भी काम आ रहा होता है, लेकिन आइसोमेरिज्म में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होता है। इसका यूज होता है किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से उसकी स्ट्रक्चर्स, उसके आइसोमर्स बना पाना। बहुत बार क्वेश्चन आता है फाइंड ऑल द आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूल, दे देगा आपको C4H6 C4H8 इस टाइप से, ठीक है। मॉलिक्यूल फॉर्मूला दिया होगा, फिर कहेगा फाइंड टोटल आइसोमर्स। तो ऐसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपने पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हम सीखने जा रहे हैं इस आइसोमेरिज्म टॉपिक में, ठीक है बच्चों। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, आपको बुक्स वगैरह में ये कहीं टॉपिक ऐसे नहीं मिलेगा कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है। इसको अपन कहते हैं DU, स्मॉल, है ना, DU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ये बताता है कि किसी कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड हैं और कितनी उसमें रिंग बन रही हैं, मीन्स नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ रिंग्स। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पाई बॉन्ड्स एंड रिंग्स। तो इसको हम यूज कर रहे हैं यहां, देखिए कैसे। मेरे पास ये कंपाउंड है, छोटा सा ही मॉलिक्यूल है जिसको आप प्रोपेन कहते हैं। इस प्रोपेन में से मैं यहां दो हाइड्रोजन, एक यहां से और एक यहां से हटा रहा हूं, तो मेरे पास ये कंपाउंड बन गया इस टाइप से। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि इस कंपाउंड का DU 0 है, मीन्स इसमें अनसेचुरेशन 0 है। बट दिस कंपाउंड हैव 1 DU, 1 पाई बॉन्ड 1 DU। ये हाइड्रोजन यहां से और यहां से जा रही है तो इसमें 1 DU का फॉर्मेशन हो रहा है बाय 1 मल्टीपल बॉन्ड। बट 1 कार्बन यहां से, 1 अनदर कार्बन, सॉरी 1 हाइड्रोजन यहां से और अनदर हाइड्रोजन यहां से, हाइड्रोजन के रिमूवल से यहां रिंग का फॉर्मेशन होगा इस टाइप से, CH2 CH2 एंड CH2 इस टाइप से। वो कहता है कि यहां से 2 हाइड्रोजन चली गई है और हाइड्रोजन के जाने से यहां रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, तो भी इस कंपाउंड का DU आप क्या कहेंगे, 1 ही कहेंगे। DU ऑफ प्रोपेन इज 1 एंड DU ऑफ प्रोपेन इज ऑल्सो 1, मीन्स DU इज पाई बॉन्ड और रिंग। क्लियर? तो यहां से
आपको ये कोई नहीं पूछने वाला किसी एग्जाम में कि व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। किसी एग्जाम में ये भी नहीं पूछने वाला है कि फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ दिस कंपाउंड, बट इसका यूज होने वाला है। ठीक है कि नहीं? क्या होगा, कैसे होगा, अभी धीरे धीरे निकल कर आएगी। आप ये कह सकते हैं कि इस टाइप से, और देखिए यहां इस कंपाउंड से हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो रही है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन, कंपाउंड कन्वर्ट्स टू CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH मीन्स प्रोपीन। तो आप ये कहेंगे कि इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 पाई बॉन्ड मीन्स DU इज 2। यस, तो आपकी ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की कहानी समझ में आ गई होगी। क्या आपकी कहानी समझ में आ रही होगी? DU is 0. If any compound have 0 DU, it means absence of pi bond और रिंग। कंपाउंड में वहां आपको रिंग भी नहीं माननी है और पाई बॉन्ड भी नहीं मानना है। पाई बॉन्ड कार्बन टू कार्बन हो सकता है, कार्बन टू नाइट्रोजन हो सकता है। पाई बॉन्ड मीन्स पाई बॉन्ड। क्लियर? DU 0, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग। क्लियर? यस। इफ एनी कंपाउंड हैव 1 DU, it means compound have 1 pi bond or 1 ring। कंपाउंड में दोनों में से एक होगा, या तो फिर ये होगा कि पाई बॉन्ड हो या फिर रिंग हो। और ये भी कह सकते हैं इफ कंपाउंड हैव 1 पाई बॉन्ड इट मीन्स DU इज 1, 1 रिंग मीन्स 1 पाई बॉन्ड। क्लियर? अब ये भी कह सकते हैं DU कितना है, 2 है। कंपाउंड में DU कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे? इट मीन्स कंपाउंड हैव 2 पाई बॉन्ड। कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड है और आप कहते नहीं कि वहां 2 पाई बॉन्ड नहीं है, तो फिर ये हो सकता है कंपाउंड हैव 2 रिंग। एक कॉम्बिनेशन और हो सकता है, 1 पाई बॉन्ड विथ 1 रिंग। यस, 1 पाई बॉन्ड विथ 1 रिंग और 2 रिंग और 2 पाई बॉन्ड्स। समझ में आ रही बात? तो ये DU की कहानी आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब तक क्या समझ में आ जाना चाहिए? सर कैसे पता लगाएंगे? आपको दिख जाएगा ना ऐसे कि देखो रिंग है, DU 1 है, पाई बॉन्ड 1 है, DU 1 है, पाई बॉन्ड 2 है, DU भी 2 है। सिंपल। नहीं, कंपाउंड है ये, देखो साइक्लोहेक्सेन, DU कितना है, 1 है, साथ में पाई बॉन्ड भी, DU is 2, 1 रिंग एंड 1 पाई बॉन्ड, 1 + 1 2, DU कितना हो गया, 2 हो गया। 1 पाई बॉन्ड और है, DU कितना हो जाएगा, 3। नहीं आ रही बात समझ में? तो कंपाउंड को देख के आपको DU पहचान आना चाहिए, पर ये एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसमें DU पहचानना है। पर DU पहचाने इसके लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मैं इससे क्या समझूं कि मेरे पास DU 0 है, तो मैं इससे क्या समझूं? कंपाउंड में क्या है? कंपाउंड की स्ट्रक्चर में कोई पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, कोई रिंग नहीं बनेगी। क्लियर? इफ DU इज 1, तो ऐसी कंडीशन में क्या करूं? उस कंपाउंड में क्या समझ? उस कंपाउंड में समझना है कि कंपाउंड है 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। मैं पता लगा लिया कि कंपाउंड में DU 2 आ रहा है, DU 2 है, तो मैं क्या समझूं? उस कंपाउंड में क्या समझूं? उसमें ये समझ सकता हूं कि उसमें या तो 2 पाई बॉन्ड है
या फिर उसमें 2 रिंग्स है, या फिर ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 पाई बॉन्ड विथ 1 रिंग, ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये यहां पर ऐसा आ रहा है। DU3 है तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। DU3 मीन्स 3 पाई बॉन्ड्स और 3 रिंग्स, 1 पाई बॉन्ड विथ 2 रिंग्स, बिल्कुल, और 2 पाई बॉन्ड विथ 1 रिंग, इस टाइप से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? यस। तो स्ट्रक्चर में आपको ये देखकर ये पता लगाना आ गया कि इसका DU कितना है, ठीक है? यस। अब किसी मॉलिक्यूल को देखना है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये मॉलिक्यूल है C4H8, ये वाला मॉलिक्यूल है, और आपको बोला कि इसमें DU फाइंड आउट करो। व्हाट इज द DU ऑफ C4H8? अब इसके लिए सर आपने कुछ बताया ही नहीं, मैं वही बताने जा रहा हूं, ठीक है? मैं वही बताने जा रहा हूं कि इसका DU आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। यस। तो इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूं, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। DU0, पाई बॉन्ड एब्सेंट, रिंग भी एब्सेंट, कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा। DU1 आप उसकी स्ट्रक्चर में क्या, किसी कंपाउंड में, जैसे ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का DU मान लीजिए आपके पास में 1 आ रहा है, वो कैसे है वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी, है ना। DU1 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप उसकी स्ट्रक्चर जब बना रहे होंगे तो आप 100% एक पाई बॉन्ड बनाइए, और पाई बॉन्ड नहीं बना रहे तो फिर 100% एक रिंग बनाइए। अगर आपने उसकी स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड नहीं बनाया, रिंग नहीं बनाई, तो वो स्ट्रक्चर 100% रॉन्ग होएगी। अब समझ में आ गया DU का क्या मतलब है? DU हमारी हेल्प करता है, DU हमारी हेल्प करता है जब हम किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होते हैं, समझिए। DU हमारी हेल्प करता है जब हम लोग किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से उसकी स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तब अपनी हेल्प करता है, ठीक है। पर अब ये DU पता कैसे लगाएं कि 0 है, 1 है, 2 है, ये कैसे पता लगाएं? तो मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में आप DU कैसे फाइंड आउट करें। यस। DU जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग, वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। C+1, यस। DU कैसे फाइंड आउट करना है आपको? C+1 माइनस H+X माइनस N अपॉन 2। DU के लिए ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ज्यादा प्रॉब्लम आए इसको अलग से सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये क्या है सर, ये क्या बना दिया? DU फाइंड आउट करना है तो यहां पर C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड। यस, किसी भी कंपाउंड में कितना कार्बन है वो यहां लिखना है, ठीक है। 1 तो यार 1 ही होता है, इसको 2 कैसे कर दोगे आप लोग? 1 तो 1 ही मैथमेटिक्स में आता है, 1 वो वाला 1 है। माइनस आप जानते हो, यस। H is number of hydrogen atoms
इन कंपाउंड। समझ आई बात? यस, ये प्लस है भैया और ये मल्टीप्लाई वाला सिंबल नहीं है, ये एक्स। एक्स इज नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इन कंपाउंड, n is number of नाइट्रोजन एटम्स इन कंपाउंड। सर कंपाउंड में ऑक्सीजन आ गई तो फिर तुम्हारे को कुछ नहीं करना है। समझे बात? फिर आप लोगों को कुछ नहीं करना है भैया। क्या आ गई तो ऑक्सीजन आ गई तो उसको रहने तो उसको अप्लाई नहीं करना है। समझे बात? तो ये अपने पास था क्या, डी फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले को याद करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, डी यू इज इक्वल टू सी प्लस 1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन अपॉन 2। यस, अब देखो आपको मैं फाइंड आउट करना सिखाता हूं। इसी के लिए लेता हूं पहला, देखो अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपके पास नोट्स में भी कुछ एग्जाम्पल्स है, मैं यहां भी बता रहा हूं। C4H8, तो अब आपके पास आपको याद क्या होना चाहिए, C प्लस 1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन अपॉन 2। इस कंपाउंड के लिए डी यू फाइंड आउट करना है। आप क्या कहेंगे, कार्बन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन इज 4 प्लस 1 माइनस क्या आ रहा है, एच इज 8 माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स कितना 0, एन नाइट्रोजन कितना 0, ये 2 हो गया। क्या हो गया, 4 प्लस 1 माइनस 8 अपॉन 2 कितना हो गया 4, कितना हो गया ये 1। डी ऑफ दिस कंपाउंड इज 1। क्लियर? तो आपको ये डी हेल्प क्या कर रहा है कि जब भी आप इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाएंगे, एग्जाम में डायरेक्ट किसी भी कंपाउंड का डी नहीं पूछेगा, ये मैं विद चैलेंज कह रहा हूं। किसी भी एग्जाम में ऐसे नहीं कहेगा कि इस कंपाउंड का डी बताओ क्या है, फाइंड आउट द डी ऑफ दिस कंपाउंड और दिस मॉलिक्यूल, कभी नहीं आने वाला है भैया। ये हेल्प करेगा स्ट्रक्चर बनाने में। जैसे कह रहा है DU1, तो इसके लिए आप ये हमेशा ये सोचेंगे, ये दिमाग में लाएंगे कि जो भी इसकी स्ट्रक्चर बनेगी उसमें आपको एक पाई बॉन्ड बनाना है, और पाई बॉन्ड नहीं बना रहे हैं तो आपको एक रिंग बनानी है। ये कहता है ये। क्लियर हुआ? यस। ऐसे देखो डी फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। C6H6, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं बेंजीन है, तो आप इसका ड्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो कार्बन कितना है 6 है, प्लस कितना करना है 1 करना है, माइनस 6 प्लस 0 माइनस 0 अपॉन 2, क्या हो गया 6 प्लस 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। डी ऑफ दिस कंपाउंड इज 4। और आप जानते हैं कि ये बेंजीन है, और बेंजीन में देखिए आप और भी हो सकता है, बेंजीन के अलावा भी हो सकता है, पर देखिए रिंग कितनी आ रही है 1, तो रिंग का कितना डी हो गया 1 हो गया। पाई बॉन्ड कितना है 3, कितना हो गया टोटल 4, डी क्या आ रहा है 4 आ रहा है। देखिए C6H6O ये आ गया, तो C6H6O आ रहा है और अपने को डी फाइंड आउट करना है। आप क्या करेंगे 6 प्लस 1 माइनस, देखिए हाइड्रोजन कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना, प्लस यही ध्यान रखेंगे, हेलोजन कितना आ रहा है 0, नाइट्रोजन कितना आ रहा है 0, ऑक्सीजन का कोई रोल है ही नहीं अपॉन 2, तो देखिए ये का यही रह गया, कितना आया डी 4 आ गया। डी फाइंड आउट करना आ गया। डाउट हो ना पूछ लेगा। C6H7N
ये दे दिया। इसका ड्यू फाइंड आउट करना है। ड्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कहेंगे, देखिए कार्बन कितना है 6 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 7 प्लस हेलोजन कितना है 0 माइनस कितना है नाइट्रोजन कितना है 1 अपॉन 2। जरूरी नहीं कि सबका ड्यू 4 ही आएगा, वो तो मैंने कुछ एग्जाम्पल ऐसे सेट कर रखे हैं जिनमें 4 आ जाता है, 5 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। पर ये ध्यान रखना फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ड्यू 3.5 मीन्स 3.5 रहे। आप इंग्लिश मीडियम के हो सर, 3.5 मत बोलो, अरे आप सब समझते हो, ठीक है। और फिर भी दिक्कत आए तो कह देना सर आप नहीं समझते 3.5 क्या होता है। देखो बच्चा, अपन यहाँ के रहने वाले हैं आसपास के सब लोग, और अपने को इंग्लिश टू इंग्लिश आ रही है, तो अभी ये हिंदी वाले, ये अपने लोकल लैंग्वेज वाले वर्ड्स आपको थोड़े बहुत ध्यान होने चाहिए। एक बच्चा जो है, थोड़े दिन पहली बात है, किराने की दुकान पर आया। अब वो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ, मैं बिल्कुल ये सत्य घटना बता रहा हूँ। उस किराने की दुकान पर आया, उसने कुछ सामान परचेज किया और पूछा कि भाई साहब कितने हो गए। उसने कहा 49। अच्छा चौंक हो गया, 49। फिर बोला अंकल कितने हो गए, बताया ना बेटा 49। ये कितने होते हैं। दुकानदार ने कहा बेटा जितने लाया एक बार मेरे को दे दे, जितने लाया है ना वो मेरे को दे, अभी मैं तेरे को वापस कर देता हूं। तो ये कहानी नहीं होनी चाहिए, समझ आई बात, ठीक है। अपने घर पर यही कहते हैं टाइम क्या बज गया, बोले 2:30 बज गए साहब। तब जानने अपने को 2:30 भी पता होना चाहिए, भले अपने इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे फारसी को हो, चाहे हिंदी के हो, ठीक है जी। तो आप समझ गए होंगे ना कि जो अपने पास ड्यू है, सब्जेक्ट किसी भाषा का मोहताज नहीं है, ध्यान रखना। ड्यू जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, मीन्स 2.5, 3.5, 3.4 इस टाइप से नहीं आएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ऐसा हो सकता है क्या, आधा पाई बॉन्ड ऐसे नहीं बना सकते ना कहीं आप। आधी रिंग बनाओ, आधी रिंग है ना, ड्यू कितना आया, हाफ आया है साहब, ये जो है ना इसमें एक रिंग है, इसको आधा करो, ऐसे नहीं होता है। समझ गए मेरी बात को, यस। तो इस टाइप से अपने पास ये जो है क्या आ गया भाई, ये ड्यू फाइंड आउट करना आ गया। इसमें देखिए कितना हो गया, 7 में 7 गया तो 6/2, 3 कितना आ गया 4 आ गया, जाओ 4 आ गया, ड्यू फाइंड आउट करना आ गया, यस। तो आपको दोनों बातें हैं, मॉलिक्यूल दिया हुआ है ड्यू फाइंड आउट करना आना चाहिए, मॉलिक्यूल दिया हुआ है ड्यू फाइंड आउट करना चाहिए, मॉलिक्यूल दिया हुआ है ड्यू फाइंड आउट करना चाहिए, मॉलिक्यूल दिया हुआ है ड्यू फाइंड आउट करना आना चाहिए। और उस ड्यू से ये पता चल जाएगा कि पाई बॉन्ड और रिंग में कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों, यस। अब मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर से भी बता देता हूं कि स्ट्रक्चर देखकर भी आप कैसे ड्यू फाइंड आउट करेंगे। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, C+1 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स +1, जितने भी कार्बन एटम है उसमें आप +1 कर दीजिए, फिर माइनस उसमें से ये करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नाइट्रोजन एटम अपॉन 2। ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं। आपको ड्यू देखना आ गया बच्चों, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ड्यू फाइंड आउट कर देंगे। ड्यू दिया हुआ है, ड्यू दिया हुआ है, तो आप बता सकते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। चलिए देखिए, ये अपने पास ये है, ये बेंजीन है, तो इसमें रिंग कितना आ रहा है 1 आ रहा है, रिंग प्लस पाई बॉन्ड, और आपको बताना है ड्यू, ठीक। तो इसमें रिंग कितना आ रही है 1, पाई बॉन्ड कितना आ रहा है 3, ड्यू कितना हो गया 4, क्लियर। देखिए और एग्जांपल देखो आप, यहां नाइट्रोजन इस टाइप से, इसका ड्यू कितना आएगा 1, यहां पाई बॉन्ड है डी हो गया 2, पाई बॉन्ड है डी हो गया 3, पाई बॉन्ड डी 4, रिंग कितना आ रहा है 1, पाई बॉन्ड कितना है 3, डी कितना हो गया 4। ये बेंजीन है, और बेंजीन को आप ऐसे भी बनाते हैं बच्चों,
तो आप ये मत कहना, सुन लो, ये मत कहना सर एक रिंग दूसरी रिंग, 2 रिंग्स 2 DU। अरे ना बावले, ये जो है ना ये पूरी रिंग है और ये इसमें पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड्स के रेजोनेंस को बताया हुआ है। ये तो इसका ये ऐसा हो चाहे इसे ऐसा हो, DU कितना होएगा 4 होएगा। देखो आपको ऐसे दे दिया साहब, देखो ये बेंजीन और ये नेफ्थलीन है। अब आपको क्या लगता है कि साहब 1 2 3 4 रिंग, डी हो गया 4, ऐसा नहीं है। आप इसको ऐसे देखो ना, ऐसे देखो आप, ऐसा है, एक बेंजीन रिंग फ्यूज हो रही है दूसरी बेंजीन रिंग के साथ। अब देखिए रिंग कितनी हो गई इसमें 2, 1 रिंग 2 रिंग, पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 प्लस 5 कितना हो गया 7, इसका ड्यू 7 हो गया। आपके पास ऐसे दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ऐसे दिया है। तो पाई बॉन्ड बोले कार्बन टू कार्बन हो चाहे कार्बन टू नाइट्रोजन हो, कार्बन टू ऑक्सीजन हो, पाई बॉन्ड हो भैया, पाई बॉन्ड होना चाहिए, 2 पाई बॉन्ड, तो ड्यू कितना आ गया 2 आ गया। समझे बात? तो आपके पास ये अब तक क्या जाना चाहिए, मॉलिक्यूल से ड्यू फाइंड आउट करना, मॉलिक्यूल में ड्यू कितना है और ड्यू से क्या सेंस है, ड्यू हमें क्या बता रहा होता है, क्या कह रहा है अपने को ड्यू ये कह रहा है ड्यू इज 0, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग। ड्यू इज 1 मीन्स कंपाउंड हैव 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। इफ ड्यू इज 2 it means compound have 2 pi bond or 2 rings or 1 pi bond with 1 ring। ये अपने बात समझ में आ जानी चाहिए और फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। तो एग्जाम में जाओ तो एक बात बस, ये एग्जाम में जाने से पहले सब कुछ समझ लिया, पढ़ लिया। इस लेक्चर के रिवीजन में सब क्या, ड्यू का मीनिंग क्या है, ड्यू का फॉर्मूला, ये बस ड्यू फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, बाकी सब अपने आप होता है, प्रैक्टिस से होता है। अब हम इस ड्यू का एप्लीकेशन पार्ट लेते हैं, इसका एप्लीकेशन लेंगे, इसका यूज क्या है वो देखेंगे, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको जेई के क्वेश्चन से रूबरू करवाता हूं। जेई 2012 में आया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन इजी होता है जब अपने को ड्यू का नॉलेज होता है। यस, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ structures for C4H6। हाँ, इसके साथ साइक्लिक वर्ड था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स फॉर C4H6, ये था उसमें। यही क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है, डाइल्यूट होके थोड़ा आसान होके आ सकता है, या हो सकता है ऐसे कैसे आ जाए। वैसे ये जो इस क्वेश्चंस होते हैं ना वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस भी तभी सक्सेस होगी जब अपने को कुछ नॉलेज होगा। क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स फॉर C4H6। जब भी मेरे को किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है
याद रखना, जब भी किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो आप उसका ड्यू फाइंड आउट करो सबसे पहले। यस, ड्यू फाइंड आउट करेंगे तो ड्यू के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है, C+1, बार बार याद करेंगे, H प्लस एक्स माइनस एन अपॉन 2। यस, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4 है, +1 5 हो गया। हाइड्रोजन कितना आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है 6 + 0 - 0 अपॉन 2। यस, कितना हो गया, 4 + 5 माइनस 3 du is 2। यस, इस कंपाउंड के लिए du क्या आ रहा है, इस कंपाउंड के लिए du क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। du2 मीन्स 2 पाई बॉन्ड और 2 रिंग्स और 1 पाई बॉन्ड विथ 1 रिंग, और ये भी कह सकते हैं 1 रिंग विथ 1 पाई बॉन्ड। कंडीशन क्या दी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर मीन्स 1 रिंग और 2 रिंग मीन्स कंपाउंड में बी साइक्लिक। ठीक है, यस, तो उसी को अपन अप्लाई करेंगे कि 4 कार्बन है, कार्बन कितना है, 4 है, 4 कार्बन से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। 4 कार्बन में हम देखें तो बच्चों अपने पास ये रिंग बन जाती है। ठीक है, हम बात करें कि कॉम्बिनेशन क्या बना, कॉम्बिनेशन यही है 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड, ये बनाना आपको। आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 2 रिंग प्लस 0 पाई बॉन्ड, ये कर सकते हैं। ये वाला भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, पर आप ये कहें कि रिंग 0 रिंग प्लस 2 पाई बॉन्ड, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा क्योंकि कंडीशन क्या बोली है, साइक्लिक होना चाहिए, और इस वाले में साइक्लिक नहीं आ रहा है, पाई बॉन्ड ही आ रहे हैं। तो देखिए 1 साइकिल विथ 1 पाई बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर हो गई। एक क्या हो सकती है, रिंग 3 मेंबर हो सकती है, 3 मेंबर रिंग है, एक कार्बन ऐसा है। अब देखिए रिंग के साथ में क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड, आप यहां बना सकते हैं। ये वाला ऐसे नहीं कहते कि पाई बॉन्ड यहां, इसकी पोजीशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, इस पाई बॉन्ड की पोजीशन ये भी हो सकती है, ये वाली, समझे बात। स्ट्रक्चर कितना हो गया, 1 2 3 4, और वह इंटीजर का क्वेश्चन था तो 4 फिल करेगा तो नंबर कितना मिलेगा, माइनस में, समझे ये बात। तो आप बच्चे को साइकिल के लिए कहते हैं तो 4 तक पहुंच जाता है, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन तो बना लिया उसने, ये वाला कॉम्बिनेशन फिजिबल है ही नहीं। और ये वाला 2 रिंग वाला वो सोचता है 4 कार्बन में 2 रिंग कैसे पॉसिबल हो सकती हैं, तो भैया वो पॉसिबल हैं, देखो कैसे, ये कार्बन है और इस कार्बन में यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन आप रिमूव करते हैं तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है। बात समझ आ गई। इसमें रिंग कितना हो गया, 2 रिंग वाला कॉम्बिनेशन हो गया। बहुत सारे बच्चे ये नहीं बना पाए थे और उनके माइनस में नंबर चले गए थे। तो यहां पर 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें कार्बन सब में 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन का तो सर आपने 6 हाइड्रोजन का तो कुछ लिया ही नहीं। जब आपने DU2 सेटिस्फाई किया है, जब आपने स्ट्रक्चर बनाने में DU2 सेटिस्फाई किया है तो हाइड्रोजन अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है। काउंट कर लीजिए, 2 2 4 1 5 6,
या 2 हाइड्रोजन है या नहीं है। 2 2 4 2 6, 3 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। हाइड्रोजन अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है अगर आपने डी को सेटिस्फाई किया है तो। बात समझ में आ गई? तो इस टाइप से अपने पास ये जो है अपने पास आ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स फॉर C4H6। हो गया? ये JEE 2012 का क्वेश्चन था। अब यही क्वेश्चन रिपीट होके ऐसे आ सकता है, मैं इसी में अब करेक्शन कर रहा हूं। वो कह सकता है इसी के लिए जो साइक्लिक वर्ड है वहां पर कह देगा एसाइक्लिक। क्या कह देगा? एसाइक्लिक मीन्स रिंग नहीं आएगी, यानी ये वाला केस। अब सुन लो, उसी के लिए पूछा है DU 3 आया, 2 आया, DU 2 आ रहा है। कंडीशन क्या कर रहा है? एसाइक्लिक मीन्स रिंग नहीं होना चाहिए। रिंग, अब DU 2 से क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? ये वाले कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 0 रिंग प्लस 2 पाई बॉन्ड, 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड, 2 रिंग प्लस 0 पाई बॉन्ड। तो रिंग नहीं होगी तो ये वाला केस यहां नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा और ये वाला बन जाएगा। आपको कहां फोकस करना है भैया? 2 पाई बॉन्ड पर। तो जब यहां साइक्लिक स्ट्रक्चर पूछा था तो आंसर कितना जा रहा था? 5। अब पूछा है एसाइक्लिक, तो देखिए 4 कार्बन एसाइक्लिक, फर्स्ट ऐसे हो सकता है और सेकंड वाला ऐसे हो सकता है। 4 कार्बन एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में 2 ही पैटर्न रखते हैं। 4 कार्बन का फर्स्ट पैटर्न एसाइक्लिक ये है और सेकंड वाला ये है। अब इसका DU 2 सेटिस्फाई करना है तो 1 पाई बॉन्ड एंड अनदर पाई बॉन्ड, ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि इसकी पोजीशन, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहां भी हो सकता है। आप DU सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाइड्रोजन 4 हो गया, DU 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपने बहुत पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन यहां किया, दोनों पाई बॉन्ड यहां आ रहे हैं, दोनों पाई बॉन्ड यहां आ गए। जब ये 1 2 3 या कार्बन है 4 यहां जाएगा, फर्स्ट वाला बन जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला पहले आ चुका है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, 1 पाई बॉन्ड की पोजीशन ये हो गई और अनदर वाली की ये हो गई, ठीक है, ये भी फिजिबल है। फर्स्ट यहां होगा, सेकंड वाला यहां होगा। तो आप क्या कर रहे हैं? DU को सेटिस्फाई कर रहे हैं, स्ट्रक्चर अपने आप बनती चली जाएंगे। नहीं, ये बात समझ में? तो यहां से DU कितना आ रहा है? 2 2 2, DU 2 आ रहा है। आप DU 2 सेटिस्फाई करते हुए अगर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो और स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। सर हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन 6 ही आएगा, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6, काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन अपने आप 6 आएगा। अब इसमें आप DU 2 सेटिस्फाई यहां नहीं कर सकते क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही, जो पॉसिबल नहीं है। एक DU यहां सेटिस्फाई कर रहे हैं, दूसरे वाले यहां कर रहे हैं, नहीं हो रहा। इसमें आप DU 2 सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए यहां ऐसा नहीं बन पाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर था इस वाले का, वो हो जाएगा 4 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो बच्चों इस टाइप से अपने पास ये क्या बन पा रहे हैं? स्ट्रक्चर्स बन पा रही हैं। हाइड्रोजन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। अपने को कहे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, इसको भी हटा दिया उसने, 4C4H6। तो टोटल स्ट्रक्चर्स कितनी हो जाएंगी? 5 + 4 = 9। DU बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब बहुत हेल्प करता है
नहीं बात समझ में। जैसे कैसे हेल्प करता है, जैसे कभी हनुमान जी की चूरमा दाल बाटी बनते हैं, ठीक है, लोग दबा के खाते हैं और लास्ट में कहते हैं भाई साहब 2-4 नींबू और दे दो यार आप, है कि नींबू पानी में डाल के यूं निचोड़ के, है ना, फिर अच्छा अब भाई चूरमा पहले दबा के खाए, अब ऊपर से नींबू पानी, अरे उस तो वो जो नींबू पानी जैसे उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना, वैसे यहाँ अपने लिए डीयू काम करने वाला है बच्चों, टेंशन ना करें, ठीक है कि नहीं। डीयू आपके समझ में आ गया होगा। इस डीयू को लेकर 1-2 क्वेश्चंस और कर सकते हैं, उसके बाद में अपने को आइसोमेरिज्म जो मेन क्लासिफिकेशन है वो लेना ही लेना है, ठीक है। क्वेश्चन चेंज होते ही आंसर चेंज होता है भैया। या साइक्लिक पूछता है, आंसर जाएगा 5, एसाइक्लिक पूछ रहा है 4 जाएगा, ये हटा दिया, टोटल पूछ रहा है, टोटल स्ट्रक्चर्स, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, देन 5 + 4 = 9। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होते ही आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये था भाई आइसोमेरिज्म चल रहा था। उस आइसोमेरिज्म में अपने को जरूरत किसकी पड़ेगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, ठीक है। क्या है, क्या इसका यूज है, ये मैंने सिखा दिया है। और इसके बाद में हम आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन लेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवा देंगे इसकी, 1-2 एग्जाम्पल लेकर इसको और समझाएंगे आपको, किसको, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को। आज का ये लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।